हेलो एवरीवन, माय नेम इज महक सोनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। इसको कम्प्लीटली हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी की जो लाइन्स है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे पूरी बायोलॉजी हमको एनसीईआरटी हमारी एकदम गुरु ग्रंथ है, पूरा हमको पढ़ना होता है, बट इस टॉपिक में मैक्सिमम लाइन्स आपकी ऐसी होगी जिससे क्वेश्चन सीधा उठ के आता है। तो इसको समझने के लिए मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे कि चार्ट फॉर्म में इसको समझे ताकि एक एक लाइन हमको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आप मेरे चैनल पर अगर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और भी आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वायरीज है क्लियर हो सके, डाउट्स उनके क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, मतलब हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बनी है। अब हमारा जो ऑर्गन है वो अपने आप काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हमारे फिंगर को कट करके एक साइड रख दिया तो क्या हमारा फिंगर अपने आप से काम कर सकता है? वो उसको अपने आप से क्या मूव करवा सकते हैं? हम नहीं करवा सकते हैं। तो उसको मूव करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम करता है। वहीं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में बोला है एनसीईआरटी की, एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। देन कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के काम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। इसका एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिया है कि जब हम लोग कोई फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन बहुत हो रहा है, हम डंबल्स उठा रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रेक्शन बहुत हो रहा है, तो उसके लिए हमको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमारी मसल्स को। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए क्या होता है? हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, लंग्स हमारे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इस तरह से सारे हमारे काम आते हैं। किडनी हमारी एक्टिव हो जाती है और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर वो पूरी हो जाती है। और जैसे ही हम लोग वापस से एक्सरसाइज को करना बंद कर देते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो गई, लंग्स हमारे प्रॉपर जिस तरह से काम कर रहे थे नॉर्मल उस तरह से काम करने लग जाते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो जो तेज हुआ था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अभी जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर से नॉर्मल हो जाता है। वही इसमें हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है। देन अब हमारी बॉडी में ये सारा जो काम है, मतलब कोऑर्डिनेशन का काम, ये कौन कौन मिलके करता है? दो हमारे सिस्टम मिलके करते हैं। एक तो पहला हमारा नर्वस सिस्टम जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा। तो आज हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो हमको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। वहीं पर हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन के थ्रू एक केमिकल कोऑर्डिनेशन हमको प्रोवाइड करता है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, देन इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस द साइनेप्स एंड द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। उसके साथ साथ ईयर और आई भी इसी चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं नर्वस सिस्टम को। तो जब हम बात करते हैं स्टार्ट कर रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर हमने जब नर्वस टिश्यू पढ़ा, एनिमल टिश्यू में जो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है उसमें कंप्लीट मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वहां से आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अभी भी पढ़ सकते हैं, हम इसको वापस से रिवाइज भी करेंगे। तो द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो कि क्या क्या कर सकता है? हमारे जो स्टिमुलाई है, मतलब कि जो भी हमको सिग्नल मिला उसको डिटेक्ट करके उसको ट्रांसमिट करता है, मतलब डिटेक्ट करेगा, पहचानेगा, फिर उसको रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा। ये काम किसका हो गया? हमारा न्यूरॉन्स का हो गया। अब जब हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, छोटे एनिमल्स जो इनवर्टिब्रेट्स उनकी बात करते हैं, तो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल टाइप का होता है।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा है, तो हाइड्रा में जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वो बहुत ही सिंपल सा होता है। और वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट का न्यूरल सिस्टम जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रा के कंपैरिजन में। हमारा जो इंसेक्ट है उनमें ब्रेन होता है, ये बात याद रखना, इंसेक्ट में भी ब्रेन होता है, उनमें भी दिमाग होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे जो इंसेक्ट है उनमें भी ब्रेन होता है, और उनका जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब गैंग्लिया जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, मैंने पहला लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें भी बताया था, एनिमल टिश्यू का जब नर्वस टिश्यू हमने चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, वहां बताया था। तो जो गैंग्लिया है वो होते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड सीएनएस, सीएनएस के बाहर हमारे सेल बॉडीज का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। तो हमारा इंसेक्ट में ब्रेन होता है, और जो कि किस किस से बना होता है, बहुत सारी नर्व गैंग्लिया और हमारे न्यूरल टिश्यूज से बना होता है। वहीं जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं जिनमें हम भी आते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम तो हाईली डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग एक चार्ट फॉर्म अभी दिखेगा आपको, उससे पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं है यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगा आपको, तो उसको आप लोगों को सिर्फ देखना है, अच्छे से समझना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके फिर लिखना। साथ साथ लिखोगे तो समझ नहीं आएगा और लिखने में आप रह जाते हो, फिर बाद में आपको कंफ्यूजन होता है कि कैसे क्या था। तो अच्छे से समझना, मैं जो समझा रही हूँ फिर नोट डाउन करना। तो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस। तो हमारा जो सीएनएस है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारा जो ब्रेन है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो हमारा है फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट हो गए हमारे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देन आता है मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का सिर्फ एक ही पार्ट है, वो मिड ब्रेन ही है। देन हमारा हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन में फिर से तीन पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। इसी में से एक क्वेश्चन आपका बन के आता है कि ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं। ये PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ब्रेन स्टेम में हमारे ब्रेन के दो पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी पूरा हाइंड ब्रेन नहीं आता है, ओनली पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। वही मैंने यहाँ लिखा है, हाइंड ब्रेन में पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा माइनस सेरिबेलम। सेरिबेलम इंक्लूड नहीं होता है ब्रेन स्टेम में। तो अब हमारा पीएनएस, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे जितनी भी नर्व्स निकलती है, नर्व फाइबर निकलते हैं, वो सारे एसोसिएटेड होकर के हमारा पीएनएस बनाते हैं। तो पीएनएस के अंदर क्या क्या आता है, कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस जिसमें क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पीएनएस में हमारे दो तरह के फाइबर्स आते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी फाइबर्स, या फिर इफरेंट जिसको मोटर नर्व फाइबर भी बोलते हैं। अब एफरेंट और इफरेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो एफरेंट जिसको सेंसरी बोल रहे हैं वो हमारे जो स्टिमुलाई है, जो इम्पल्स है, उसको लेकर जाता है सीएनएस तक। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि हमने एक पिन यहाँ पर चुबाया, तो चुबाने के बाद वो चुभन हमको महसूस हुई, इस इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक ले जाने का काम कौन से फाइबर करते हैं, हमारे एफरेंट फाइबर करते हैं। तो सेंसरी सेंस करने का काम, हमने यहाँ पर टच किया, हमने कहीं पे टच किया, तो ये टच वाला जो फील हुआ हमको, ये इंफॉर्मेशन हमारे सीएनएस तक कौन लेके गया, एफरेंट या सेंसरी नर्व फाइबर। ठीक है, अब उसके बाद इफरेंट मोटर, मतलब सीएनएस से वापस से जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे जो ऑर्गन है उस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इफरेंट। मतलब कि एक मच्छर आया, मच्छर ने हमको बाइट किया, अब हमारा खून पी रहा है, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, सीएनएस तक कौन लेकर जाएगा, एफरेंट नर्व फाइबर। अब उसके बाद उसको उड़ाना है, हमको पता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको किसने दी, एफरेंट नर्व फाइबर ने। तो काटा किसने हमको, या काटा चुबा हमको, तो वो इंफॉर्मेशन लेके कौन गया, एफरेंट नर्व फाइबर, मतलब सेंसरी, सेंस
सेंस किया हमारी एफरेंट वाली ने, फिर हमको रिएक्ट क्या करना है, हमको उसको उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है, या उसको मार के नहीं मार देना है। तो ये किसने बताया हमको, एफरेंट या मोटर नर्व फाइबर में। देन हमारा जो पीएनएस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सीएनएस से हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाता है ह्यूमन स्केलेटन, मतलब हमारी स्केलेटल मसल्स तक। वहीं पर हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो सीएनएस से इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है हमारे विजुअल ऑर्गन और स्मूथ मसल्स तक। मतलब कि अभी मैं फिंगर्स को ऐसे कर पा रही हूँ, तो ये इंफॉर्मेशन सीएनएस से मेरी फिंगर्स को कौन लाके दे रहा है, हमारी सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमको सिग्नल दे रहा है कि फिंगर्स को ऐसे करो। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब विजुअल ऑर्गन और स्मूथ मसल्स पर काम करेगा। ऐसी मसल्स जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है उन पर कौन काम करेगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देन हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एसएनएस और पीएनएस, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें एक गोल्डन लाइन की पॉइंट है जो आप याद रखना, जो न केवल आपको नर्वस सिस्टम में काम आएगी, आपको पूरी ह्यूमन फिजियो में बहुत सारी जगह ये काम आने वाली। क्योंकि हम जब हमारा हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे हार्ट के, कि कब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, तो इसमें हमको ये लाइन बहुत हेल्प करने वाली है। तो वो लाइन है कि हमारा दुख का साथी कौन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब जब भी हम सैड होंगे तो उसमें कौन ज्यादा एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर करते हैं एक लाइन में इसको, सैडनेस, एस फॉर सैडनेस और एस फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम सैड होंगे तो कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस लाइन को याद रखना, कहाँ काम आएगी ये मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगी, बहुत सारी जगह काम आएगी। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब हम लोग सैड होते हैं तो मैंने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो सैडनेस जब हमारी होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। किसी की कम तो नहीं होती, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किसी की कम हो जाए तो, मोस्टली सबकी बढ़ती है। तो जो बढ़ती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मतलब दिल की धड़कनें हमारी तेज हो गई। तो तेज करवाने का काम किसने किया, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में किया। वही जब हम लोग खुश हैं, नॉर्मल सब चल रहा है, या फिर खुश है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्थडे हो किसी का, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले तो वो आज बहुत ज्यादा खुश है, तो उस टाइम पे क्या हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती, नहीं बढ़ती। अब बहुत से लोगों को देखो, अब हम बहुत से ये भी बोल सकते हैं कि क्रश को देख के तो हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, तो वहां पर काम सिंपैथेटिक नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम लोग खुश हैं, वहां उसको देख के जो ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है, आपकी जो दिल की धड़कनें बढ़ रही है, तो वहां ऐसा नहीं है कि सिंपैथेटिक काम कर रहा है। सिंपैथेटिक काम करता है जब हम सैड होते हैं, उस टाइम पे हमारी जो ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है, जो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, वो बढ़ाने का काम हमारा सिंपैथेटिक का है। और जब हम खुश होते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो नॉर्मली काम। तो आज का हमारा लेक्चर हम यही इसको स्टॉप करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आप नोट डाउन कर सकते हो। लेक्चर आपने अगर पूरा अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, उसके बाद अब स्क्रीनशॉट लेके अब नोट डाउन करो। अब बिल्कुल कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, या फिर चैप्टर से रिलेटेड, बायोलॉजी में कोई भी आपको डाउट हो, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो इसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, जिन्होंने मुझे इंस्टा पर भी डीएम किया, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक आज स्टार्ट किया है, तो कोई भी डाउट हो आप मुझे लिख के बताना। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं लेकर आती हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।